हेलो दोस्तों। मैं भी 11 फरवरी और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने के लिए महाकुंभ में ले जाके आया। महाकुंभ में श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं, जिसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। कुंभ का पर्व हर 12 सालों में आता है और 12 चक्र यानी 144 सालों के बाद महाकुंभ का मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। आज 11 फरवरी है और मैं कल्याण से निकला हूँ। मेरी फ़्लाइट ने 1 घंटा देरी से उड़ान भरी, लेकिन पहुँचते पहुँचते 40 मिनट मेकअप करके हम 20 मिनट ही देरी से पहुँचे। अभी हम प्रयागराज शहर के ऊपर से यमुना नदी पार करके प्रयागराज एयरपोर्ट पे उतरेंगे। आज माघी पूर्णिमा शाम को 6:55 के बाद चालू हो जाएगी और शाही स्नान का पर्व आज और कल दिन भर रहेगा। यह प्रयागराज का एयरपोर्ट है। नया सजीला एयरपोर्ट, लेकिन बहुत छोटा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के बाहर मुझे रैपिडो मिली। रैपिडो के कैप्टन को भी पूरी तरह से पता नहीं कि कैसे संगम पहुंचा जाएगा, लेकिन गूगल मैप्स लगाकर हम जा रहे हैं। महाकुंभ एक विशिष्ट खगोलीय स्थिति में आयोजित किया जाता है, जिसमें बृहस्पति वृषभ राशि में होना चाहिए और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में माघ महीने में आएंगे तो यह पर्व मनाया जाता है। बृहस्पति जो ज्ञान, आध्यात्मिकता और विस्तार का प्रतीक है, ऋषभ राशि में इसकी उपस्थिति आध्यात्मिक ध्यान को जमीनी स्तर पर लाने और व्यक्तिगत विकास और ज्ञान प्राप्त करने के अवसर का प्रतीक है। सूर्य आत्मा, स्वयं और जीवन का शक्ति का प्रतीक है। मकर राशि में इसकी उपस्थिति आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षरता के लिए महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट से हम बाइक पर निकल रहे हैं और दूर आसमान में आपको माघी पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा नजर आता होगा। सरकार ने काफ़ी पैसा खर्च कर रास्ते और पूरा इलाहाबाद शहर का नज़ारा बहुत सुंदर बना दिया। बाइक पर आगे बढ़ रहे हैं। हवा बहुत ठंडी है। टेम्परेचर 15 डिग्री तक रहेगा और रात में टेम्परेचर और भी कम होने की उम्मीद है। अभी संगम क्षेत्र काफ़ी दूरी पर है, कम से कम 7-8 किलोमीटर, लेकिन भाविकों का दर्शन हमें होने लगा है। ना गरीब है ना अमीर है। भारत के अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग प्रांतों से, शहरों से, गाँवों से सब श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए सब तरह की शारीरिक कष्ट सहन कर आज आगे बढ़ रहे हैं। जगह जगह पर प्रशासन ने बैरिकेड किया है और यह है पहला द्वार, कच्छप द्वार। कच्छप द्वार से ही आगे का नज़ारा बहुत सुंदर है। विस्तीर्ण नदी का पात्र पूरी तरह लोगों से भरा हुआ है
और सब तरफ लाइट लगाकर रोशनाई की गई है कि मानो दिन ही प्रतीत हो रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। नदी के पात्र में वालू पर चलने के लिए स्टील के पत्रे बिछाकर अच्छे रास्ते बनाए गए और चेंजिंग रूम्स, पानी की व्यवस्था, इवन खान पान की व्यवस्था सब अच्छी तरह से किया गया है। काफ़ी भीड़ है। लाखों श्रद्धालु आज स्नान करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और कल शाम तक शायद 15 से 20 लाख श्रद्धालु स्नान करेंगे। 14 जनवरी यानी संक्रांति से चालू हुआ यह पर्व 49 दिन यानी 26 फरवरी तक चलेगा। इस पर्व में 50 करोड़ तक हिंदू श्रद्धालु स्नान करने आएंगे। और ये मैं पहुंच गया संगम के पास। यहाँ अस्थायी रूप पर घाट बनाए गए और घाटों पर स्नान करने के लिए छोटे कुंड बनाए गए। पीछे नदी का बहाव काफ़ी तेज़ है और इन कुंडों में आप शांतिपूर्वक और सद्भावनापूर्वक स्नान कर सकते हो। यहाँ सिर्फ सब हिंदू है, न जात है, न अमीर है, न गरीब है। सब लोग एक समान है। जैसे ही मैंने पहली डुबकी लगाई, मेरा आत्मा एक खुशी से भर गया। एक सकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर में दौड़ रही थी और एक नई अनुभूति मेरे अंतःकरण को शांत कर नई ऊर्जा मेरे दिल में समा गई थी। यह अनुभूति मुझे हमेशा आत्मविश्वास, स्थिरता और मन का संतुलन बहाल करेगी, ऐसी मुझे अवधारणा हुई। संगम का स्नान करने के बाद हम लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने पहुँचे। मंदिर सिर्फ 2 घंटा खुला रखा था। काफ़ी भीड़ थी। शंकराचार्य मंदिर पहुँचे। मंदिर बहुत सुंदर है, लेकिन रात्रि के 11 बज चुके थे और मंदिर बंद हो चुका था। अगली सुबह 4 बजे मैं वापस स्नान करने पहुंचा और दूसरी बार आस्था की डुबकी लगाकर वापस घर की ओर प्रस्थान किया। शुभम भवतु।